Assalamu alaikum, dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। जैसे कि मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारी वैरायटी के होते हैं और आपको इतने सारे मिलेंगे कि आप गिन भी नहीं सकते। तो ऐसा करने से क्या होगा, इतने सारे कंपाउंड्स को पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्चुअली हम क्लासिफिकेशन करते हैं और आप लोगों को काफ़ी हद तक पता होगा कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने काम में या स्टडी में आसानी पैदा कर लें। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत सारे बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सबको अलग अलग पढ़ने की बजाय हम क्या करते हैं, इस तरह से स्टडीज़ करते हैं या इस तरह से क्लासिफिकेशन करने के बाद स्टडीज़ करते हैं कि पढ़ते तो हम एक ख़ास क्लास को हैं या स्पेसिफिक ग्रुप को पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, लेकिन स्टडी हो जाती है बहुत सारों की। तो बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टडी के बारे में नहीं है बट क्लासिफिकेशन के बारे में, कि वो ऐसी बेसिक क्लासिफिकेशन कौन सी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनको हम पढ़कर समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से तरतीब दिए जा सकते हैं। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल की डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मुख्तलिफ किस्म के और भी चैप्टर्स के लिंक भी मिल जाएंगे और इसी चैप्टर के बाकी जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। बहरहाल अब हम चलते हैं अपनी क्लासिफिकेशन की तरफ कि आखिरकार ये है क्या और कैसे की जाती है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो बड़ी क्लासेस में तकसीम करते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। एक क्लास का नाम है ए साइक्लिक, यानी आप बोल सकते हैं कि दीज आर ओपन चेन, जिसमें चेन आपको ओपन मिलेगी। तो मैं बहरहाल इसके बारे में अभी एग्जाम्पलीफाई करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ओपन चेन या ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। इसी के पैरेलल जो हमारी दूसरी ब्रांच है तो वो कुछ ऐसे होगी कि वहां लिखना पड़ेगा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या हम बोल सकते हैं क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन का मतलब होता है कि एक ऐसी चेन जिसका सिरा पहला और आखिरी आपस में क्या हुआ हुआ हो, लिंक्ड, तो ये बन जाता है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहरहाल पहले बात करते हैं कि साइक्लिक क्या होते हैं और एसाइक्लिक क्या होते हैं, इनको जस्टिफाई कर लेते हैं। वैसे तो हम जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स आते जाएंगे और मैं वहाँ भी आपको बताता चला जाऊँगा कि ये साइक्लिक हैं, ये एसाइक्लिक हैं, ये ब्रांच्ड हैं, ये कैसे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अभी फिलहाल आपकी समझ की खातिर ताकि आपका जहन बन जाए मैं समझा देता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में कि एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। OC का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या एक्चुअली हम यहाँ ज्यादातर जिक्र करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का। तो कभी आपको बुक में पढ़ने को मिल जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड तो भी बात वही समझिएगा, अगर वो जिक्र कर रहा है हाइड्रोकार्बन्स का तो भी उसको ऑर्गेनिक तस्वर कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई मसला नहीं है, हमने अपनी लास्ट लेक्चर्स के अंदर उसको वेरीफाई किया था और आपको समझाया भी था कि क्या फ़र्क होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं लेकिन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे भी एलिमेंट्स शामिल होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। बहरहाल ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, यानी ऑल organic compounds are not hydrocarbons but all hydrocarbons are organic compound। बहरहाल अब हम बनाने लगे हैं कुछ हाइड्रोकार्बन्स। सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास एक कार्बन है और इसके साथ एक दूसरा कार्बन है, एक तीसरा कार्बन है, एक चौथा कार्बन है, एक पांचवा एंड सो ऑन, जितने मर्जी कार्बन लगा लें कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्क ये करना है आपने कि पहले कार्बन और आखिरी कार्बन को आपस में जोड़ना नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर ये 1 2 3 4 5 कार्बन है, अगर मैं इनको यूं कर दूं 1 2 3 4 और ये 5, ये और ये कोई भी फर्क नहीं है इनके अंदर। लेकिन अगर मैंने पहले और आखिरी कार्बन को जोड़ दिया तो अब ये कंपाउंड बन जाएगा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लो भाई अब आपको समझ में आ गई फर्क
की बात वो ये कि साइक्लिक और एसाइक्लिक में क्या फ़र्क होता है। यानी अगर आपके पास एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, चाहे वो ब्रांच भी क्यों ना हो, तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाएगा। यानी पहले और आखिरी कार्बन में क्या होगा, आपस में लिंक नहीं होगा या कहीं भी कोई साइकिल नहीं बनता होगा। साइकिल समझाता है एक रिंग, जैसे ये 5 कार्बन का रिंग है, इस तरह 6 कार्बन का रिंग भी हो सकता है, 3 कार्बन का भी हो सकता है, एंड सो ऑन। जबकि अगर हम बात करते हैं एसाइक्लिक के अंदर, तो मैंने आपसे कहा कि ये भी पॉसिबल है। देखिए 1 2 3, ये आपके पास 4 और ये आपके पास 5। अब आपने देखा यहाँ भी 5 कार्बन है, ब्रांच्ड हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा साइकिल कंप्लीट नहीं होता। जैसे अगर ये साइकिल बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये भी ओपन चेन है, ये भी ओपन चेन है। बस फर्क ये है कि ये स्ट्रेट चेन है या लीनियर चेन है और ये आपके पास ब्रांच्ड चेन है। तो इसका मतलब है ए साइक्लिक के अंदर मजीद 2 ब्रांचेस ऐड की जा सकती हैं, यानी स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन यहां पर भी हो सकते हैं, लेकिन फर्क मेन जो आएगा वो आएगा कि साइक्लिक यानी खुला स्ट्रक्चर होगा, साइक्लिक यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर होगा, बंद होगा। कहीं ना कोई साइकिल जरूर होगा अगर ब्रांच है या स्ट्रेट है। बहरहाल ये भी आगे रहकर पता लग जाएगा, बट यहां पर हम इसको ज्यादा पढ़ते हैं कि साइक्लिक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। अब एक बात और भी है, ये मैंने छोटी सी ब्रांच बनाई है, लेकिन हम इसी को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से कि साइक्लिक स्ट्रक्चर को मजीद 2 बड़ी ब्रांचेस में तकसीम किया जा सकता है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अगर इसको आपने समझना है तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड मिले तो आप बोलोगे कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप मजीद 2 ब्रांचेस में तकसीम कर सकते हैं, यानी वो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड्स या ये हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स हैं, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया वो अल्कीन तस्वर किए जाएंगे, और इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले अल्काइंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये सारे के सारे जो कार्बन दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनके साथ हाइड्रोजन लगाना चाहें तो हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने से पहले आप हमेशा बॉन्ड्स को देख लिया करें। यहाँ चूंकि हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है तो हम बोलते हैं अल्केन। तो ये आपके पास एक अल्केन है। सपोज कीजिए इसमें कार्बन की तादाद 1 2 3 4 5 है, तो हम इसे बोलते हैं 5 को बोलते हैं यहाँ पर पेंट, और चूंकि ये अल्केन है तो आखिर में ANE लगा दें, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। हर कार्बन की वैलेंसी 4 है और उस 4 वैलेंसी को रेक्टिफाई करने के लिए, जैसे मैं आपको समझा चुका हूं, आपको हाइड्रोजन लगाने होते हैं। टर्मिनल कार्बन्स पर, पहले और आखिरी कार्बन पर आपको 3 H लगाने होंगे, बाकी हर कार्बन के साथ 2 H लगाने होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुके हैं। एनीहाउ ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे इसके बारे में तस्करा हमारा आगे जाकर जरूर होगा, लेकिन सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर से जितना अच्छा आप समझ सकते हैं उतना आप हाइड्रोजन लगाकर शायद कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर आपको ये बात आसानी समझ में आती है तो आप हर जगह हाइड्रोजन लगाएं, मतलब आपने कार्बन अकेला नहीं रखना, आपने हाइड्रोजन लगाना ही है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई रखता हूं को समझाने की खातिर। तो बहरहाल CH3 CH2 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 CH3 ये पूरा फार्मूला है, लेकिन हमें H की जरूरत ही नहीं है नाम देने के लिए, हम तो कार्बन के एतबार से ही नाम दे देंगे और बिल्कुल ठीक नाम आएगा। अब सोचें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने डबल बॉन्ड ऐड कर देना है। सपोज कीजिए अगर मैं किसी भी जगह पर जैसे ये डबल बॉन्ड ऐड कर दूं तो ये अभी भी पेंट कहलाएगा क्योंकि 5 कार्बन है, लेकिन एक डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से ये बन जाएगा पेंट, यानी आखिर में ENE लगाना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर मैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो ये बन सकता है क्या, आइन, यानी पेंट आइन। तो ये आपके पास नेम भी आ रहा है और साथ साथ बताया जा रहा है कि ये स्ट्रेट चेन है और ओपन स्ट्रक्चर है। अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ हमने समझाया। और एक बात आपको आगे समझ में आ जाएगी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी ये पॉसिबल है कि वहाँ पर डबल बॉन्ड या
ट्रिपल बॉन्ड तो खैर नहीं देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को ज़्यादा मिलेगा आपको। तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड वहां पर भी है तो वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, लेकिन वो इस तरफ लिखे नहीं जा सकते क्योंकि साइक्लिक होते हैं वो, जबकि हम ए साइक्लिक के बारे में पढ़ रहे हैं। बहरहाल अभी मजीद आगे चलते हैं और बात भी समझ में आएगी। अब करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई। तो यहाँ भी दो बड़ी मोटी मोटी ब्रांचेज हैं। एक आपके पास है होमोसाइक्लिक, यानी आप होमोसाइक्लिक को यूं लेंगे कि साइक्लिक यानी वही क्लोज्ड आपके पास स्ट्रक्चर होगा। होमो का मतलब है उसमें सेम होंगे, यानी उस चेन का, मिसाल के तौर पर हमने ये जो चेन थी उसको हमने कुछ ऐसे घुमाया, मैं फिलहाल बॉन्ड खत्म कर रहा हूं, तो आपके पास पहला और आखिरी कार्बन मैंने जोड़ दिया, ये क्या हो गया जी, साइक्लिक। लेकिन अगर लफ्ज आ जाए होमो तो इसका मतलब ये कहने का है कि जितने भी आपने यहाँ पर कार्बन लगाए हुए हैं या कॉर्नर्स पर आपने एलिमेंट्स लगाए हैं ये सिमिलर होने चाहिए। और चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन इंतहाई अहम जुज़्व है, इसलिए आपको यहाँ पे कार्बन ही तस्वर करने होंगे, क्योंकि अगर आपने हर जगह नाइट्रोजन 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 तस्वर किया तो फिर ये चेन ही नहीं बनेगी, इसी तरह स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा। हाँ, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जरूर आ सकते हैं। बहरहाल वो कुछ एग्जाम्पल में हम आपको बता देंगे, लेकिन ये समझ में आ गया कि आपके पास ये स्ट्रक्चर इसलिए होमोसाइक्लिक है। साइक्लिक यानी एक रिंग की शक्ल में है और इसके 5 कॉर्नर हैं, और होमो ये शो करता है कि हर कॉर्नर पर सेम काइंड का एटम है, तो ये बन जाता है होमोसाइक्लिक। और कुछ होते हैं जी हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होंगे, समझ में आ गई बात। अगर किसी भी जगह पर सपोज कीजिए कार्बन हटाकर, या चले हम ये वाला कार्बन हटा लेते हैं और यहां पर ऑक्सीजन लगा देते हैं, अगर ऐसा हो गया तो आपने देखा हर कॉर्नर पर सिमिलर एटम नहीं है, कोई डिफरेंस भी आ गया है, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो बहरहाल ये आपके पास हो गया हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, अगर ऐसे हुआ, मिसाल के तौर पर यहाँ कार्बन ही लगा रहा लेकिन यहां पर आपको ऑक्सीजन मिल गया, मतलब ऑक्सीजन लगा है लेकिन साइकिल से हटकर, तो आप इसको हेट्रोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ उस साइकिल या हमारे पास जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है उसमें गिनेंगे कि जो कॉर्नर्स हैं वो सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। अगर वो सिमिलर हैं तो ये होमो, ये अभी भी होमोसाइक्लिक है। और हेट्रो का मतलब होगा कि इस साइकिल में यानी 5 कार्बन में से कोई एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कोई एलिमेंट आ जाए तो ये बन जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कुछ एग्जांपल होमो की और कुछ हेट्रो की। भी मजीद भी एग्जांपल कोट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल समझ लें, थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें कि आखिर किस तरीके से क्लासिफिकेशन चलती है। अब हम चलते हैं मजीद आगे समझने के लिए। होमोसाइक्लिक को मजीद क्लासिफाई करते हैं तो पता चलता है कि इसकी भी 2 बड़ी ब्रांचेस हो सकती हैं। एक को कहते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं एरोमेटिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या फर्क है। ये दोनों ही होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। तो कभी लफ्ज आ जाए कार्बो सुना है कार्बन का, सी, और साइक्लिक का मतलब है कि आपके पास उसका चक्कर, गोल या कोई भी एक रिंग शेप स्ट्रक्चर, तो ये एक ही बात रहेगी। तो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन ना हो वो कहलाता है एलिसाइक्लिक, और जिसमें बेंजीन हो वो एरोमेटिक। अब बेंजीन क्या है वैसे तो पता होना चाहिए, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है, और जो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, कार्बन 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 और इस तरह मजीद 3 कार्बन। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है। लो भाई, साइक्लिक, सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं उनमें कार्बन है, यानी होमो एक जैसे साइक्लिक। लेकिन इसमें हमने एक जिक्र ये करना है कि हर कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ ऑल्टरनेटिवली डबल सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और सिंगल बॉन्ड है। और अगर हम इसके साथ हाइड्रोजन की गिनती भी पूरी कर दें, आपको कुछ यूं समझ में आएगा कि देखें इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हुई, 1 2 3, और एक किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाइड्रोजन। इसी तरह इस कार्बन की वैलेंसी भी 1 2 3 है और एक रह गया हाइड्रोजन जो कि चौथी वैलेंसी जस्टिफाई करेगा। इस तरह हर एक कार्बन के साथ एक H लग जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास क्या, C6H6 यानी बेंजीन। अगर बेंजीन हो किसी कंपाउंड में, ये बात आपको याद रहे कि ये मैंने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके भी बना सकते हैं, यानी बिल्कुल इसी तरह का रिंग
और अगर चाहें तो डबल सिंगल बॉन्ड डालें या पूरा एक सर्कल डालें। तो जहां पर भी आपको ये कंपाउंड इस तरह से दिखेगा कि उसमें बेंजीन का रिंग हो या कम से कम अगर कंपाउंड बड़ा है तो एक बेंजीन रिंग जरूर हो, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं ऑर्गेनिक और एरोमेटिक। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक भी। इसकी चंद मिसालें मैं आपको और भी दूंगा, लेकिन फिलहाल आप जहन में रखिएगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें बेंजीन होगा। लेकिन अगर आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर तो हो लेकिन बेंजीन जैसा ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें कितने कार्बन हैं? 6, ये 6 कॉर्नर वाला है। लेकिन अगर मैं यूं बना दूं 1 2 3 4 और ये आपके पास 5, अब आप देख रहे हैं कि इसमें भी ऐसा हो सकता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसी तरह वो सर्कुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कॉर्नर की तादाद कम है। अब ये आपके पास क्या हो गया? एलिसाइक्लिक। इसके भी हर कॉर्नर पर कार्बन है और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन वैलेंसी को जस्टिफाई कर रहा है। और जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है, चूंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है और ये स्ट्रक्चर इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये दोनों क्या कहलाए? अनसैचुरेटेड। लेकिन साइक्लिक यानी अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक होते तो यहां लिखता ना भाई। तो अब ये क्या है? अनसैचुरेटेड पर क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। बहरहाल हम इनको इसी तरह जस्टिफाई करेंगे जैसे हम लिख रहे हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि वो सैचुरेटेड जरूर हो, बल्कि देखें आपके पास एक स्ट्रक्चर और भी आ गया। ये स्ट्रक्चर आपके पास 3 कार्बन वाला है और 3 कार्बन होने की वजह से हम इसको बोलते हैं प्रॉप मतलब 3 कार्बन और हर कार्बन के दरमियान यहां सिंगल बॉन्ड है, तो ये बनेगा एन। तो आपको नजर आया प्रॉप एन। मैं यहां पे कार्बन लगा के दिखाता हूं आपको। एक कार्बन, ये आपके पास दूसरा कार्बन और यहां आपके पास तीसरा कार्बन। और कार्बन की वैलेंसीज को जस्टिफाई करने के लिए जैसे मैंने कहा है कि हाइड्रोजन लगेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1 and 1 2 है, तो आपको हाइड्रोजन 2 मजीद लगाने पड़ेंगे, यानी CH2। यहाँ आपको हर जगह पर CH2 लगाना पड़ेगा। नाम क्या बनाया था हमने? प्रोपेन। लेकिन सादा प्रोपेन यानी कि जो स्ट्रेट चेन प्रोपेन, जैसे कि एक पेंटेन था, अगर मैं यहां से 3 कार्बन वाला सिर्फ आपको दिखाऊं तो वो क्या बनेगा? वो भी प्रोपेन। सर वो भी प्रोपेन 3 कार्बन वाला और ये भी 3 कार्बन वाला प्रोपेन, तो फर्क कैसे करेंगे भाई? फर्क ऐसे करेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है। जब साइक्लिक कंपाउंड होते हैं तो उनके साथ लगा दिया जाता है साइक्लो। तो इस तरह से पूरा नाम बना साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ, 3 कार्बन हुए और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हुआ। तो दोबारा सुन ले, साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ, हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हुआ, तो हम बोलेंगे साइक्लो के नाम से। और 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ओपन चेन है, तो 3 कार्बन है और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो जस्ट प्रोपेन। तो देखा, प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, पेंटेन साइक्लोपेंटेन। जैसे कि देखें, अगर मैं इसे खत्म कर दूं, ये क्या बना था? पेंटेन, क्योंकि इसमें 5 कार्बन थे, इसमें ही 5 कार्बन है, इसमें भी हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो ऊपर ही पेंटेन हुआ, नीचे भी पेंटेन, बट ऊपर हुआ पेंटेन और नीचे हुआ साइक्लोपेंटेन। तो अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अभी बहुत कुछ आगे है, मतलब बहुत कुछ से मुराद है कि जैसे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे आपको यही चीज इंप्लीमेंट होती नजर आएगी, लेकिन थोड़ी सी पेचीदा भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपका जो माइंड है वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि जो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको हम बेसिक सेंस के अंदर कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो बहरहाल देखिए जी, नेक्स्ट बात की तरफ। अब तो हमने बात पढ़ ली होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग ना हो, और वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन कुछ ऐसे अरेंज हो कि एक बेंजीन कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर दें, चाहे देखें उनके साथ मजीद यहां पर क्या लगा हो? COOH। अब देखें ये बन गया बेंजोइक एसिड, लेकिन अभी भी एरोमेटिक एसिड है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और इसमें चूंकि ऑक्सीजन भी आ गया तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो बहरहाल अभी फिलहाल कंफ्यूज ना हो, आप ये समझ लें कि मैंने कुछ यूज बनाने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बेंजीन रिंग होगा तो एरोमेटिक, नहीं, बेंजीन के साथ कुछ और भी अटैच हो सकता है 2 बेंजीन इकट्ठे हो सकता है, और जैसे मैंने COH ग्रुप लगा दिया, जैसे मैंने OH ग्रुप लगा दिया है, तो बात ये है कि ये आपके पास एरोमेटिक कहलाएगा।